Welcome to Molecule. लेक्चर ऑन वैक्सीन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। अब इस वीडियो में हम लोग वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वैक्सीन क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स देखेंगे। ये इम्यूनोलॉजी का हमारा एक पार्ट है और इम्यूनोलॉजी पे मैं कई वीडियो से पहले भी बना चुका हूँ, जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब वैक्सीन्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वैक्सीन का इंपॉर्टेंस कितना है और वैक्सीन्स के ज़रिए आप किसी भी डिजीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन जो होती है वो किसी भी डिजीज से हमको बचाती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल तो आप देख ही रहे हैं, जो कोरोना वायरस चल रहा है तो उसकी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वो वैक्सीन मिल जाती तो ये जितनी भी ये महामारी है, ये सब है, ये सब कम हो जाती। मगर वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं होती क्या है वैक्सीन। एन इंडिविजुअल may be exposed to an antigen to induce formation of antibodies, a type of immunity known as artificial active immunity. हमने इससे पहले वीडियो में एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने बताया था कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। जब किसी इंडिविजुअल को, किसी ऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म में हम, अगर ये इस ऑर्गेनिज्म में कोई मानिए वायरस या बैक्टीरिया कोई आ जाएगा, कोई एंटीजन इसके अंदर आ जाएगा, तो इसकी बॉडी में क्या होगा, इसकी खुद की इम्यूनिटी जो होगी वो डेवलप होगी। जब इसमें नेचुरली आया, खुद से आया कोई वायरस या बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया, तब क्या होगा, इसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी और वो जो इम्यूनिटी इंड्यूस होगी वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करेगी और क्या करेगी, फाइट करेगी इस इन्फेक्शन से जो एंटीजन आया है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब होता है जब हम किसी एंटीजन को किसी इंडिविजुअल की बॉडी में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करें, मतलब वो खुद से ना आए, हम डालें उसके अंदर, उसकी बॉडी में एंटीजन, और ये जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप कराएं। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। जब हम खुद से कोई एंटीजन किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डालें और इम्यूनिटी जो डेवलप हो, मतलब इन आपके ये जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो। जो मिक्सचर होता है एंटीजन का, उसी को हम लोग कहते हैं वैक्सीन। जो ये मिक्सचर ऑफ एंटीजन होता है जिससे इंड्यूस करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, उसी को हम लोग कहते हैं वैक्सीन। और इस प्रोसेस को, जिसमें हमारा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है इस थ्रू वैक्सीन, इसी को हम लोग कहते हैं इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। जो पहली वैक्सीन थी वो एडवर्ड जेनर ने डेवलप की थी और वो किसके खिलाफ थी, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। वैक्सीन की डेफिनेशन देख लेते हैं। Vaccine is the non-toxic, non-virulent preparation of antigen that can be used to induce long-term humoral as well as cell-mediated immune response against pathogens. हमारी वैक्सीन क्या होती है, एक नॉन टॉक्सिक और नॉन वायलेंट प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन होती है। मतलब ये एंटीजन सोल्यूशन है जिसमें एंटीजन पाया जाता है और उसकी क्या है, वो नॉन वायलेंट है, मतलब डिजीज कॉज नहीं कर सकता और कोई हार्मफुल, मतलब हार्मफुल नहीं होगा, वो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मलेस होगा और वो डिजीज कॉज नहीं करेगा। ऐसे एंटीजन की प्रिपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सीन। अब ये लॉन्ग टर्म हमारा ह्यूमोरल जो हमारे जिसमें एंटीबॉडीज बनती है और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने में मदद करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जो इंजेक्शन होता है वैक्सीन का उसको कहते हैं हम लोग शॉट, शॉट कहते हैं। शॉट में क्या होता है, इंजेक्ट करते हैं एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी जो वायरलेंस, मतलब जो वायरलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो वीकेंड हो जाती हैं, डिमिनिश्ड हो जाती है, एक तरीके से खत्म हो जाती हैं कि वो डिजीज नहीं कॉज कर सकता बट वो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर सकता है, बट इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडीज फॉर्मेशन एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों वो डेवलप कर देगा बट डिजीज नहीं करेगा। तो वैक्सीन
इसीलिए ज़रूरी होती है कि हमारी बॉडी को किसी भी एंटीजन को पहचानने में मदद करती है कि वो डिजीज करेगा नहीं, उल्टा हमारी बॉडी उस एंटीजन को पहचान लेगी और अगर मानिए कभी फ्यूचर में वो एंटीजन हमारे बॉडी में दोबारा आता है तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन करेगी। अब जो वैक्सीन होती है वो अलग अलग डिजीजेस के खिलाफ यूज होती है, जैसे कॉलरा हुई, डिप्थीरिया, मम्प्स, टाइफाइड और भी बहुत सी डिजीज हैं, स्मॉल पॉक्स, तो उनके खिलाफ भी हमारे क्या होता है, वैक्सीन काम करती है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन देख लेते हैं। अलग अलग तरीके की वैक्सीन होती हैं। 6 तरीके की वैक्सीन पाई जाती हैं। पहली जो होती है वो होती है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वैक्सीन। दूसरी होती है डेड ऑर्गेनिज्म एज वैक्सीन, जो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं एज अ वैक्सीन। तीसरा होता है हमारा टॉक्सॉइड। चौथा होता है इम्यूनाइजिंग सीरम, डीएनए एज वैक्सीन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका वैक्सीन। मैं बता दूं जनरली जो वैक्सीन होती हैं वो दो ही तरीके की होती हैं इन जनरल। एक वो होती है जो एंटीजन प्रिपरेशन की होती है, एक वो होती है जो एंटीबॉडीज प्रिपरेशन की होती है। एंटीजन प्रिपरेशन वाली ज्यादा होती है हमारी। एंटीजन प्रिपरेशन में क्या होता है, हमारा डेड या लिविंग एंटीजन यूज करते हैं और वो एंटीजन क्या करता है, एक एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करता है। ये जो होती है एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करता है एंटीजन के थ्रू। एंटीबॉडीज के थ्रू जो डेवलप होती है इम्यूनिटी वो हमारी पैसिव होती है, मतलब हमारी बॉडी खुद वर्क नहीं करेगी, किसी और से करवाएगी। और उस केस में क्या होता है, रेडीमेड जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो क्या करता है, वो जो एंटीजन आ गया उसके अंदर या जो भी है उसके खिलाफ वो वर्क करता है। पहली तरीके की जो वैक्सीन है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वैक्सीन। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म whose violence is greatly attenuated or diminished। मतलब वो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे जिसकी जो कैरेक्टर वायलेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं वो खत्म हो चुकी है, मतलब वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, बट इम्यून सिस्टम जो हमारा उसको इंड्यूस करेगा। तो ऐसे जो हमारी वैक्सीन होती है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। These organisms are unable to produce disease but induce immunity। वो इम्यूनिटी तो इंड्यूस करेगा बट डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यूज करते हैं। अब इसके लिए कौन से हम करते हैं, पोलियो, एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स, तो ये सब के लिए भी जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वैक्सीन होता है हमारा। अगला है हमारा डेड ऑर्गेनिज्म एज अ वैक्सीन। इस तरह की वैक्सीन में क्या होता है, डेड पैथोजन इंजेक्टेड इनटू अ होस्ट स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज विदाउट कॉजिंग इन्फेक्शन। इसमें हम डेड ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में और इम्यूनिटी डेवलप करा लेते हैं कि अब जब वो फ्यूचर में आए वो पैथोजन तो हम उसके खिलाफ अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। ये यूज होती है हमारी टाइफाइड और वूपिंग कफ के खिलाफ ऐसी वैक्सीन। अगला है हमारा टॉक्सॉइड एज वैक्सीन। Many exotoxins can be modified chemically so they retain their antigenicity but no longer toxic. Such modified exotoxin is called toxoid। अब एक्सोटॉक्सिन क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे वो एक केमिकल रिलीज करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सोटॉक्सिन। और वो क्या होता है, वो हार्मफुल होता है बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जब हम एक्सोटॉक्सिन जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं उसको केमिकली मॉडिफाई कर दें, उसको नॉन टॉक्सिक से टॉक्सिक कर दे, जिससे वो जो एज अ एंटीजन तो यूज कर लें कि हमारी बॉडी उसके खिलाफ हम एंटीबॉडीज बना ले, इम्यूनिटी डेवलप कर ले, मगर वो डिजीज ना कॉज करे और कोई इफेक्ट ना करे, हार्मफुल इफेक्ट ना करे बॉडी में। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, टॉक्सॉइड। वो एक्सोटॉक्सिन जिसको हमने मॉडिफाई किया जिससे कि वो नॉन टॉक्सिक हो गया मगर वो एज अ एंटीजन यूज हुआ, तो उसी को हम लोग टॉक्साइड कहते हैं। ये जो टॉक्साइड होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इम्यूनिटी। दिस टॉक्साइड कैन बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग
immunity against corresponding toxins. इसका एग्जाम्पल है ये डिप्थीरिया और टिटनेस वैक्सीन जो होती है वो यूज होती हैं। और टिटनेस में आप देखते हैं कि ये टिटनेस जो होती है, डिजीज जो होती है, उसमें एक केमिकल रिलीज करता है और वो टिटनेस जो केमिकल रिलीज करता है वो क्या करता है, वो इफेक्ट करता है बॉडी में। और ये बहुत डेडली डिजीज होती है टिटनेस, जिससे ये आदमी बच ही नहीं सकता, इसका कोई क्योर है ही नहीं। तो उसके लिए हम एक्सोटॉक्सिन जो होता है वो उसका एक्सोटॉक्सिन हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, जिसे टॉक्सॉइड बनाते हैं और उससे इम्यूनिटी डेवलप करा देते हैं टिटनेस के खिलाफ। तो टिटनेस में हम ऐसी वैक्सीन यूज करते हैं। फोर्थ है हमारा इम्यूनाइजिंग सीरम एज वैक्सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इट इज द एक्चुअल ब्लड सीरम ऑफ अ पर्सन और एनिमल दैट कंटेन्स एंटीबॉडीज। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी, जब किसी ऑर्गेनिज्म में इम्यूनिटी डेवलप होती है तो क्या होता है, सेल्स फॉर्मेशन होती है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होती है। तो जब उस ऑर्गेनिज्म में, मानी फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म था, इसके अंदर कोई पैथोजन हमने डाला या आया, तो इसके अंदर जब पैथोजन आया हमने आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराया, तो जब इसके अंदर कोई पैथोजन वानी आया तो इसकी बॉडी क्या करेगी, इम्यूनिटी डेवलप करेगी। इम्यूनिटी डेवलप करेगी तो क्या करेगी, वो एंटीबॉडीज डेवलप करेगी और सीएमआई जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो डेवलप करेगी, वो रिस्पॉन्स लाएगी। तो इस केस में एंटीबॉडीज डेवलप हुई। अब यही एंटीबॉडीज जो डेवलप हुई वही हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और वो क्या करेंगे, वो एज अ वैक्सीन यूज कर लेंगे। तो इट इज जनरली obtained by injecting a toxoid into a animal and permitting establishment of active immunity। केस में एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, then withdrawal some of its blood and the cells are removed from serum and used as vaccine। अब जो बाकी के सेल्स होंगे रिमूव कर देंगे, जो एंटीबॉडीज और जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो इम्यूनिटी के लिए, वो रखे रहेंगे और एज अ वैक्सीन यूज कर लेंगे। तो ये जो ये वाली वैक्सीन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर रैपिड रिस्पॉन्स के लिए यूज होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है, एंटीबॉडी प्रिपरेशन वैक्सीन होती है। इस वैक्सीन के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं और वो बहुत तेजी से वर्क करती हैं। इनका जो वर्क होता है वो बहुत रैपिड होता है और एज अ क्यूरेटिव एजेंट यूज होती है। किसके खिलाफ, डिप्थीरिया और टिटनेस। अब टिटनेस में हम लोग यही यूज करते हैं, यही वाली वैक्सीन, जिसमें एंटीबॉडीज जो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि अब वो बहुत तेजी से, असल में टिटनेस जो होता है तो ये बहुत जल्दी अपियर हो जाती है, तो इसीलिए जो शॉट होता है इसका, तो उसमें हमारा एंटीबॉडीज होती हैं कि वो वर्क करें रैपिडली। और मेन चीज क्या है, जो ये एंटीबॉडी प्रिपरेशन वैक्सीन होती हैं, इनका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे 3 महीने मैक्सिमम, ज्यादा 3 महीने रहता है और दोबारा में फिर ये इंजेक्शन लेना पड़ता है इस वैक्सीन का। तो इसमें ज्यादातर ये एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं कि मानिए हमने किसी एनिमल में क्या किया, वो पैथोजन इंट्रोड्यूस किया, मानिए रैट ही ले लिया हमने, उसके अंदर हमने पैथोजन इंट्रोड्यूस किया तो इम्यूनिटी डेवलप हुई, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हुई, वो एंटीबॉडीज हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और वो क्या किया, हमने बना लिया आपका जो वैक्सीन होगी वो। ये जो टेक्निक होती है रैट में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्निक, जिससे हम रैट में क्या करते हैं, कोई एंटीजन इंट्रोड्यूस कराते हैं और इम्यूनिटी डेवलप कराते हैं, जिससे एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होती है, वो एंटीबॉडीज हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगली हमारी डीएनए एज वैक्सीन। इसमें ये जो वैक्सीन होती हैं इनको जेनेटिक वैक्सीन भी कहते हैं, in which we use genetic material of a pathogen itself to immunize the individual। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है पैथोजन का वो यूज करते हैं और उस जेनेटिक मटेरियल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनिटी इंड्यूस कराते हैं। द फ्रेगमेंट ऑफ पैथोजन genome encoding antigenic protein are injected directly into the host cells who shall express the gene in the form of foreign protein antigen and hence stimulate both humoral and CMI response।
इसमें जो डीएनए होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होगा पैथोजन का, उस डीएनए में से हम क्या करेंगे, एक फ्रेगमेंट जो होगा वो कट कर लेंगे। तो एक फ्रेगमेंट हमने ले लिया छोटा सा, जो डीएनए फ्रेगमेंट लिया। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग क्या करेंगे, हम होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब ये जो हमारा ये जो फ्रेगमेंट है, पैथोजेनिक फ्रेगमेंट है, ये जब क्या एक्सप्रेस करेगा अपने को, तो क्या होगा, तो ये एंटीजन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, उसके एंटीजेनिक प्रोटीन के फॉर्म में। और हमारी बॉडी क्या करेगी, फिर इंड्यूस कर देगी इम्यूनिटी इसके खिलाफ, और एंटीबॉडीज, और दोनों जो ह्यूमोरल और सीएमआई दोनों रिस्पॉन्स डेवलप कर लेगी। इनके एग्जाम्पल है हमारे जो ये वैक्सीन के खिलाफ होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी के खिलाफ ये वैक्सीन यूज होती हैं। अगली है हमारी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। अब ये जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बेस्ड वैक्सीन होती हैं। In this, genes that encoding an antigen isolated from pathogen and inserted into non-violent virus and bacteria, जो हमारा वेक्टर होगा। Such recombinant microorganisms serve as vector in which replicates within the host and expressing the gene encoding antigenic proteins which induces both humoral and CMI response। अब समझा देते हैं हम कि क्या होता है इसके अंदर। वही जो जीन है हमारी, ये एंटीजन का, जो हमारा कोई वायरस या बैक्टीरिया था उसका ये क्या है, डीएनए है। अब इस डीएनए में जो जीन्स प्रोड्यूस करेंगे ये एंटीजन, उनको हम आइसोलेट कर लेंगे। अब वो आइसोलेट कर लेंगे और किसी वेक्टर में इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब वेक्टर बहुत से होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। उस वेक्टर में हम ये क्या करेंगे, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, ये जो डीएनए है हमारा, ये डीएनए फ्रेगमेंट है हमारा, इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। ये डीएनए फ्रेगमेंट जब किसी वेक्टर में इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये वेक्टर हमारा बैक्टीरिया वायरस जो भी है वेक्टर, ये हमारा क्या है, वेक्टर। अब इस वेक्टर में हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जब वेक्टर में ही डाल दिया हमने, ये जो हमारा ये था, ये जीन जो थी डाल दी। अब इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे जिस ऑर्गेनिज्म में हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है। तो जब ये वेक्टर, जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है हमारा, उसको, ये रिकॉम्बिनेंट जो हमारा वेक्टर है ये, उसको जब हम इंट्रोड्यूस करा देंगे किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वहां क्या होगा, ये रेप्लिकेट करेगा वेक्टर जो बैक्टीरिया वायरस है। अब ये जब रेप्लिकेट करेगा तो एक्सप्रेस करेगा, और जब जीन्स एक्सप्रेस करेगा तो उसमें ये एंटीजेनिक प्रोटीन जो होगा वो भी प्रोड्यूस करेगा। और उस एंटीजेनिक प्रोटीन के खिलाफ क्या होगी, हमारी बॉडी जो होगी इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी। जब इम्यूनिटी डेवलप करेगी तो कौन कौन सी इम्यूनिटी, ह्यूमोरल और सीएमआई, जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, दोनों डेवलप हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ, बैक्टीरिया का जो जीन थी, बैक्टीरिया कह रहे हैं, जो भी मतलब पैथोजन था उसका जो जीन्स थी, वो जीन हमने आइसोलेट की जिससे कि वो पैथोजन का प्रोटीन डेवलप हो, और उसको हमने किसी वेक्टर के जरिए एक ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ये जो जीन्स होंगी हमारी वो एक्सप्रेस कर देंगी, क्योंकि जब वेक्टर है तो वो रेप्लिकेट करेगा, नॉन वायलेंट जो है। और वो जब वेक्टर रेप्लिकेट करेगा तो ये जो जीन्स होंगी एक्सप्रेस हो जाएंगी, तो एंटीजेनिक प्रोटीन डेवलप होगा, और वो प्रोटीन क्या करेगा, दोनों तरीके के रिस्पॉन्स डेवलप करेगा। अब इसमें ऑर्गेनिज्म यूज एज वैक्सीन फैक्टर्स सच एज वैक्सीनिया वायरस या कोरोनरी पॉक्स वायरस, ये दो तरीके के वायरस यूज होते हैं। तो ये थी हमारी वैक्सीन जो हमने बहुत डीपली डिस्कस किया है, और इसमें बहुत अच्छे से नोट्स हैं, आप उसको याद कर सकते हैं। और उससे ज़रूरी बात है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ हम लेटेस्ट वीडियोस बनाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, खासकर पीएससी और नीट को देख के, जिससे कि आपको अपने जो बीएससी या जो भी है आपका उसमें हेल्प मिलती रहे। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा दिए, जिससे कि आपको जब भी मैं अपलोड करूँ कोई वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। Please like, share and subscribe.